नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के खानू छपरा गांव के पचफेड़ा निवासी और युवा समाज सेवी सुरेंद्र साहनी ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 135वीं जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया। अपने सब परिवार और शुभचिंतकों के साथ भगवान बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पार्चन करते हुए माल्यार्पण किया और मिठाइयां बांटकर उपस्थित लोगों को बधाई दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम सबको भी अपने बच्चों को शिक्षित करके अंबेडकर जी के जैसा ही बनना चाहिए। पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, आज जो भी दिन है, जो 14 तारीख है, हमारा सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। उस दिन हमारे भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाई जाती है। और भीमराव अम्बेडकर जी जो थे, अपने कलम से पूरी संविधान लिख डाले और उस संविधान हम लोगों को आज बोलने की जो आज़ादी मुझे है, जो कुछ भी करने की आज़ादी है, वो भीमराव अम्बेडकर जी का देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते, संविधान नहीं लिखे होते तो हमें बोलने की आज़ादी तक। और इनके कहने पे, इनके जो कहे थे, अगर उस पर कोई भी इंसान हर एक अमल कर ले तो इंसान की ज़िंदगी बदल जाएगी। इसलिए मैं भीमराव अम्बेडकर जी को हमेशा नमन करता हूँ और नमन करता रहूँगा। और आगे भी हर साल के बाद इस साल भी हम जयंती मनाए हैं और आगे मनाते भी रहेंगे, क्योंकि आज इन्हीं का दिन है। जो भी कुछ हम हैं इन्हीं का दिन है, भीमराव अम्बेडकर जी का। बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है, बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन जो बाबा साहब का जो मिशन है, उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हर वर्ष जयंती मनाई जाती है। उनके जो विचार हैं, उनके विचारों पर चलने के लिए तमाम जगह पर जयंती मनाई जाती है। लेकिन लोग जयंती मनाने के बाद भूल जाते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तभी बच्चा आपका कुछ इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आपका देश रोशन होगा, आपका घर रोशन होगा। लेकिन आजकल की स्थिति यह है कि गरीबी इतनी ज़्यादा है कि लोग कहते हैं बड़े बड़े महंगे स्कूल हैं, हम लोग नहीं पढ़ा पा रहे। लेकिन उसी में जो अपना 2 रोटी काट करके अपने बच्चों को पढ़ा ले रहा है, तो वो इतना कामयाब हो जाएगा। आप कहीं देख लीजिए गाँव में, आप लोग गाँव में देखते होंगे, जिसके घर में शिक्षा है, पढ़ाई लिखाई है, वो घर कितना आगे है। और जिन लोगों ने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया है, उनकी स्थिति क्या कहाँ जा रही है। तो बाबा साहब का जो मिशन है, उस मिशन पर हम लोग तभी सफल होंगे कि जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, जब पढ़ा लेंगे, जब कुछ अच्छे लायक बन जाएंगे, कुछ नौकरी पा जाएंगे। कहीं नहीं पता नौकरी संजोग है कि नहीं मिल पाया, तो बिजनेस करेंगे, बिजनेस कर लेंगे, होशियार रहेंगे, तभी तो आपसे लड़ाई लड़ लेंगे। कोई अधिकारी से बात करना है तो पता चल रहा है कि गाँव में कोई अधिकारी आ रहा है, आपसे बात करने के लिए पूरे गाँव में खोजा जा रहा है, फलाना का लड़का है नहीं होशियार बत क्या वाला। कैसे होगा? इसके लिए आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है। आप लोग जो है जब अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, अच्छा संस्कार सीखेंगे। आप देख रहे होंगे मोबाइल का ज़माना आ गया है, जितने लोग मोबाइल में व्यस्त हैं, तमाम बुराइयां हैं समाज में जो चल रही है, उस पर ज़्यादा लोग फोकस बच्चे कर रहे हैं। उनको आपको रोकना होगा, तभी ये मिशन कामयाब हो पाएगा। लेकिन कोई कर नहीं रहा है, ये भी बात सही है, कोई कर नहीं रहा है। इसके चलते दिक्कतें बढ़ती जा रही है, कोई दिक्कतें हो जा रही है, किसी परिवार में कोई घटना हो जा रही है तो लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने तो कोशिश किया लेकिन बच्चा मान ही नहीं रहा। तो ऐसे काम नहीं बनेगा। बाबा साहब की जयंती आज है, आप लोग सभी लोग उपस्थित हैं। आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है कि आप लोगों ने बाबा साहब की जयंती पर आए हैं। मैं चाहूँगा कि भाई आप सुंदर साहनी जी और जो भी लोग हैं, बाबा साहब के जन्मदिन पर पुष्प अर्पित करें। धन्यवाद।